लोकसभा चुनाव में। और कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाया था कैसे दिल्ली में एटीएम में अब भी नोटों का सूखा पड़ा है। करीब 30% एटीएम ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। हमने लगातार दूसरे दिन दिल्ली में रियलिटी चेक किया। न्यूज 24 की खबर पर कल वित्त मंत्री ने कहा था कि देश में नोटों की कमी नहीं है, किल्लत नहीं है, नोट सरप्लस है। लेकिन दूसरे दिन के रियलिटी चेक में भी लोग एटीएम से परेशान दिखे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी बैंक का एटीएम है, आईडीबीआई बैंक का एटीएम है और साथ ही जेके बैंक का एटीएम है। सिटी बैंक के एटीएम में बाहर ही साफ साफ लिखा है कैश नहीं है। उसके बाद आईडीबीआई बैंक के एटीएम में साफ साफ लिखा है कैश नहीं है। मैं मथुरा से आया हूँ, मैंने कम से कम 4 एटीएम ट्राई कर लिए, कहीं मुझे पैसा नहीं मिला। मैं 9 बजे से घूम रहा हूँ, 11 बजे को आ रहे हैं। कहीं पैसा नहीं मिला? कहीं पैसा नहीं मिला। मैं तक तो 4 देख चुका हूँ। 4 देख चुके, 4 में कैश नहीं मिला? कहीं नहीं मिल रहा। ये देखिए मशीन तो चालू है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि इसमें कैश नहीं है, इसमें कल से कैश नहीं डाला है, बिल्कुल भी कैश नहीं है। दूसरा एटीएम है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। मशीन आप देख सकते हैं कि साफ साफ मशीन में यहाँ पे सर्वर में कोई दिक्कत आ रही है। एटीएम ऑन तो है लेकिन अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगला जो एटीएम है पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, इसको भी हम विजिट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पैसा है या नहीं है। 4 एटीएम, 4 के चारों खराब, कैश की समस्या आ रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? गजेंद्र जी, कैश मिला आपको? नहीं, कैश नहीं है ऐसे। आप कितने एटीएम अब तक घूम चुके? नहीं, मैंने तो 2-3 बार आया हूँ, इस पर कैश नहीं मिला। बहुत प्रॉब्लम है, कैश नहीं होगी तो दिक्कत है खाने पीने में, बाजार में क्या करेंगे। और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली समेत तमाम जगहों पर एटीएम में नोटों की कमी का यूपी उत्तर प्रदेश चुनाव से सीधा कनेक्शन है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का जोर सिर्फ उन इलाकों पर है जहां चुनाव होने वाले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये बात तो और भी आश्चर्यजनक है और इसकी एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि अगर जो सारा पैसा है, जो सारी करेंसी है, उन प्रदेशों में डाइवर्ट की जा रही है जहां पे चुनाव है, महज सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कि सारी चीज सामान्य हो गई है, एवरीथिंग हैज कम बैक टू नॉर्मल, तो इससे बड़ा अपराध कोई सरकार कर ही नहीं सकती। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच हमने दिल्ली के बाद यूपी में एटीएम का रियलिटी चेक किया। यहां एटीएम में नोटों की कोई कमी नहीं थी। हम जहां भी गए वहां एटीएम पर भीड़ तो नहीं नजर आई, लेकिन नोट आराम से निकल रहे थे। पैसा बड़े आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, सर्विस अच्छी थी इसकी, एकदम सही रही। एटीएम से आया, नहीं निकला, पैसा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने जब भी पैसे निकाले बड़ी आसानी से और बिना भीड़ के मेरे पैसे निकले। खूब आसानी से मिल रहा है, जितनी चाहो उतनी निकालो, कोई दिक्कत नहीं हुई। ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लगे होंगे, 1000 रुपए निकाले, 1000 निकल गया। अभी तो नहीं, हमको तो नहीं हुआ है। भीड़ भाड़ भी नहीं दिख रही है? नहीं, सब कुछ आराम से हो रहा है। हाँ। पैसा आ रहा है और सामान हमेशा हमारे यहाँ 2 लगे हुए हैं एटीएम और 1 सीडीएम लगे हुए हैं, कैश डिपॉजिट मशीन, दोनों सही ढंग से काम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल रहा है, बराबर निकल रहा है, निकलने में परेशानी नहीं है सर। क्या चीज निकलने पैसे मिल रहा है बराबर सर। यहाँ पे हम आ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पैसा तुरंत निकलते जा रहा है और हम लोग निकाल के चले जा रहे हैं, भीड़ भी नहीं लग रही है। तो हमने कल और आज दिल्ली का रियलिटी चेक किया और आज उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर हमने सच्चाई जांचने की कोशिश की है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार हैं। कल मनीष ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल पूछा था कि भाई नोटों की किल्लत क्यों हो रही है, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि नहीं, कैश की कोई किल्लत नहीं है, कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हो सकती हैं बैंकों की, कुछ बैंकों की। लेकिन अब यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है मनीष, कांग्रेस के आरोप में कुछ दम लग रहा है कि नहीं, क्या ज्यादा पैसा यूपी चुनाव में या उन जगहों पर कर दिया गया है ट्रांसफर जहां पर चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली और बाकी इलाकों में कैश की किल्लत की दरअसल बड़ी वजह यह है, क्या यह कहना सही होगा?
देखिए संदीप जी, यही बात जानने की हमने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कोशिश की, उनसे पूछा कि इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं कि क्या जो पैसे का डाइवर्जन जो है क्या वो यूपी में किया जा रहा है, तो उन्होंने पूरी तरह इस बात का खंडन किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल निराधार बात है। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री झारखंड में थे, रांची में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव वहां पे हो रहा था। अब वहां भी उनसे पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि करेंसी के सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा कि रीमोनेटाइजेशन लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि जो पुरानी करेंसी वापस ली गई थी, नए करेंसी जो सिस्टम में आना था, लगभग वो ये कह रहे हैं कि पूरा हो चुका है। लेकिन जो तस्वीरें हैं संदीप जी, वो कुछ और बयान कर रही है। अभी भी एटीएम में दिक्कतें हैं। ये अलग बात है कि यूपी में पूरी तरह से एटीएम भरे हैं, वहां पे आराम से कैश निकल रहा, लेकिन राजधानी के जो ग्राहक है, राजधानी में जो बैंक ग्राहक हैं, जाहिर तौर पर उनको एटीएम से कैश निकालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब यहाँ पे काफी जो है वो खाली पड़े हैं यहाँ पे एटीएम। बिल्कुल, तो 2 जमा 2 मेरे दर्शकों को करना आता है।